तो वोकेब में देखिएगा क्या सब आता है, उसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात करें वोकेब का। वोकेब मतलब क्या होता है, इसको हम लोग वर्ड मीनिंग भी बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे वर्ड मीनिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। ये आपका वर्ड मीनिंग भी है। इसमें कई चीज आता है जो कि आपके एग्जाम में पहला आता है, इसको बोलते हैं सिनोनिम। अब ये सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम का मतलब सिनो 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 बोलेंगे तो सेम नाम, सेम नाम का मतलब क्या, पर्यायवाची नाम, पर्यायवाची। ये पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़े होंगे, और ये पर्यायवाची आपको इंग्लिश में ही पूछा जाता है। हिंदी में तो होता है, हिंदी में तो आप लोग को बहुत ही याद होगा। जल को पानी भी कहते हैं, ठीक है। सुबह को भोर कहते हैं, ठीक है। प्रभात भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप बोलते हैं कि एक नाम का अनेक नाम, उसको पर्यायवाची बोलते हैं। इंग्लिश में उसको सिनोनिम बोलते हैं। इसको शॉर्टकट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिनो सिनो बोलेंगे तो सेम नाम, ठीक है, एक का सेम नाम। और दूसरा क्या है, आपको पूछा जाता है एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम जब आप इसको बार बार बोलो एंटोनिम एंटोनिम एंटोनिम, तो आपको लग रहा है कि उल्टा सुनाई दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, विलोम। विलोम शब्द बोलते हैं, या इसी को विपरार्थक शब्द बोलते हैं, यानी कि उल्टा। और इसी को हम लोग शॉर्टकट हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम लोग एंटोनिम पढ़ेंगे या एंटो पढ़ेंगे। एंटो एंटो बोलेंगे तो पूछ जाइएगा एंटो है, समझे। अगला क्या है, अगला इसमें आपको एगो सबसे शानदार चीज है, ओ डब्ल्यू एस आता है। ओ डब्ल्यू एस का क्या होता है? तो ओ डब्ल्यू एस का मतलब होता है वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ अनेक शब्द के बदले एक शब्द। आप लोग पढ़े होंगे अनेक शब्द का एक शब्द पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े अनेक शब्द का एक शब्द, कितने लोग पढ़े हैं बताइए। जैसे बोलता है जो खेती करता है उसे क्या कहता है, तो जो खेती करता है कितने शब्द है उसको, लेकिन एक शब्द में आंसर दे दीजिएगा, किसान, ठीक है। बात समझे, जो क्रिकेट खेलता है उसे क्या कहते थे, क्रिकेटर। देखिए, इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ओ डब्ल्यू एस बोलते हैं, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है सबको, इसीलिए शॉर्टकट में बोलते हैं ओ डब्ल्यू एस। यानी कि अनेक शब्द के बदले, अनेक शब्दों के बदले, शब्दों के बदले क्या, बदले एक शब्द, एक शब्द में आंसर देना होता है। बात समझे, यहाँ से क्वेश्चन रहता है। अगला समझिए, अगला क्या होता है, अगला होता है फ्रेजल वर्ब। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है इसको समझिए, ये थोड़ा सुना सुना नहीं लगता, ठीक है। फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं इसको समझिए, ये थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए। देखिए, फ्रेजल वर्ब में कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पर ब्रेक, तो ब्रेक मतलब क्या होता है, तो कहिएगा सर ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। और जिसके लास्ट में ना रहता उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, तो कहिए बहुत बढ़िया। तो ब्रेक मतलब तोड़ना, और जिसके लास्ट में देखिएगा ना रहता है वर्ब। लेकिन एक क्या है, अप होता है, अप। अप अप क्या है आपका, तो अप देखिएगा प्रेपोजिशन है। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर या के ऊपर, ऊपर या के ऊपर। तो ये आपका प्रेपोजिशन है। कहिएगा बात समझ में आ गया। जैसे अगर वर्ब और प्रेपोजिशन को एक साथ जोड़ देंगे, बताइए, तो जब वर्ब और प्रेपोजिशन को एक साथ जोड़ दिए तो ब्रेक है, ब्रेक है एक, और एक आ गया अप, तो हो गया क्या, ब्रेकअप। अब बताइए ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा ब्रेकअप मतलब। ठीक है सर, सिंपल है, ब्रेकअप का मतलब क्या होगा, हम जो सोच रहे वही है क्या? हाँ बिल्कुल, जो आप सोच रहे वही है। क्योंकि अब अगर आप लिटरल मीनिंग देखिएगा तो इसका मतलब होता है पर या ऊपर, पर या ऊपर। लेकिन जब दोनों को मिला दिए तो क्या होगा, तोड़ना ऊपर। पता है कोनो मतलब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा। जो दिखता है अगर वही मतलब सेम टू सेम नहीं, जैसे देखिए वर्ब और प्रेपोजिशन मिल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं बताइए, फ्रेजल वर्ब इसको बोलते हैं। वर्ब और प्रेपोजिशन मिल गया तो क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दिख रहा है वर्ब में अलग इसका मतलब दिख रहा था, प्रेपोजिशन का अलग मतलब दिख रहा था, लेकिन जब दोनों मिल जाएगा एक साथ तो इसका अलग मतलब दिखेगा। लिटरल मीनिंग नहीं दिखेगा, इम्प्लाइड मीनिंग दिखेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। आए समझ में? तो इसका मतलब हो जाएगा ब्रेकअप का मतलब क्या होगा, आप सबको पता होगा, बताइए कमेंट्स बता दीजिए, ब्रेकअप क्या होता है इसका मतलब। तो ब्रेकअप का मतलब होता है एंड अ रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप। अगर आप कोई रिश्ते में है, कोई आपका रिलेशन चल रहा है, और आपका वो रिलेशन ख़त्म हो गया है, ठीक है, दोस्ती का रिलेशन था और अगर वो ख़त्म हो गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया।
ठीक है, कोनो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो रिश्ता टूट जाता है। अंगूठी खोल के मार देते ओकरा मुँह पे, ओनो से अंगूठी खोल के मार देता है, गिफ्ट रिटर्न हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकअप बोलते हैं। बात समझे। अब फिर से दोनों में सुलह हो जाता है तो उसको हम लोग पैचअप बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब मामला अलग है। ये सब अगर मान के चलिए अंग्रेजी में पूछ देगा तो फिर तोता उड़ेगा। बात समझे। तो ये रहा फ्रेजल वर्ब। समझ में आ गया होगा। सिनोनिम एंटोनिम क्या हुआ देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, थोड़ा और समझिए। एक चीज और आता है क्या, जहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं इडियम्स। इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज मतलब क्या, इसको बोलते हैं मुहावरे। मुहावरे नाम तो सुने होंगे। मुहावरे, मुहावरे पता होगा। ठीक है। मुहावरे क्या होते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स। बताइए कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हुआ। तो कहेगा बिल्लियाँ और कुत्ता। बहुत बढ़िया। इसका बिल्लियाँ और कुत्ता नहीं, जो अगर आपको दिख रहा है और सेम टू सेम अगर उसका मीनिंग बोल दीजिएगा तो उसको इडियम्स और फ्रेज। जैसे बोलते हैं 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना का मतलब होता है क्या, भाग जाना। 9 2 11 होना का मतलब क्या होता है, भाग जाना। तो बताइए भाग जाना में 9 2 11 कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसी को बोलते हैं क्या, जो दिख रहा है अगर उसका मीनिंग कुछ अलग हट के हो रहा है तो इसको बोलते हैं मुहावरे, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेज बोलते हैं। आगे समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कैट्स एंड डॉग्स जो दिख रहा है अगर वो मीनिंग ना लिख कर कुछ और मीनिंग लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंडिया इडियम्स बोलेंगे। ठीक है, मुहावरे बोलेंगे या फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज बोलेंगे। तो बताइए इसका मतलब होता है मूसलाधार। मूसलाधार जैसे बारिश होता है ना, जोरदार, तो उसे बोलते हैं जोरदार बारिश, यानी कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे देता है, इसका देखिए अलग अलग मतलब अलग अलग हो सकता है, कब ये मुहावरा हो जाता है, कब ये क्या हो जाता है, ध्यान सुनिए यहाँ। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है। देखिए समझ रहे हैं आप लोग बढ़िया से। जैसे हम लोग बोलेंगे इट इज रैनिंग। इट इज रैनिंग, वर्षा हो रही है। कैट्स एंड डॉग्स, बताइए वर्षा हो रही है कुत्तों और बिल्ली की, ये होगा सही। नहीं, यहाँ पे वर्षा हो रही है कुत्तों और बिल्ली की नहीं, बल्कि यहाँ पे वर्षा हो रही है कितना जोरदार हो रही है, मूसलाधार हो रही है। यानी कि यहाँ जो दिख रहा अगर वो मीनिंग नहीं आ रहा, दूसरा मीनिंग आ रहा है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं क्या, इसको इडियम्स एंड फ्रेज बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं। बात समझे। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे बताइए कैट्स एंड डॉग्स कैन नॉट, कैन नॉट बी फ्रेंड्स। बिल्ली और कुत्ते दोस्त नहीं हो सकते। अब इसका लिटरल मीनिंग हुआ, इसको बोलते हैं लिटरल मीनिंग। जो दिख रहा है सेम टू सेम वही मीनिंग हो जाए तो लिटरल मीनिंग। और जब लिटरल मीनिंग हो जाए तो उसको हम लोग इडियम्स नहीं बोलेंगे, मुहावरा नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ क्या बोलेंगे, इसको आप फ्रेज बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रेज बोल सकते हैं। फ्रेज का मतलब ग्रुप होता है शब्दों का जो रियल मतलब दे रहा हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन ये यहाँ पे इडियम्स हो गया। और इतना तरह से क्वेश्चन आता है। एक और आता है स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उनमें से कोई एक सही करना जो कि सही स्पेलिंग होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं फास्ट में, इसका जल्दी से। आप लोग को समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप लोग का आंसर करिएगा इसका। जैसे जैसे बताइए यहाँ पे, आपके सामने है क्वेश्चन, देखिए यहाँ सामने है, देख लीजिए। पूछ रहे क्या, चूज द एंटोनिम ऑफ एंशियंट। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। एंटोनिम का मतलब आप जस्ट समझे, जैसे एंशियंट का मतलब क्या होता है, पुराना। इसका मतलब इसका एंटोनिम खोजना। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, उल्टा खोजना। तो बताइए इसका उल्टा क्या होगा। ट्रेडिशनल का भी मतलब होता है पुराना, और इसका हिस्टोरिक का मतलब भी पुराना, इसका मतलब इसका नया क्या होगा, मॉडर्न। बात समझे। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेंड का बताइए। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, फैल जाना, फैलना। इसका एंटोनिम बताइए। फैलना, बताइए इसका एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या, उल्टा बताइए क्या होगा। तो फैलना का, फैलना का, फैलना का उल्टा क्या होगा। बताइए इंक्रीज का मतलब भी फैलना होता है, स्प्रेड का मतलब फैलना होता है, एक्सटेंड का मतलब भी फैलना होता है, और कंट्रैक्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिकुड़ना, कम होना। अब बताइए, ये आप कह रहे ब्रेव का, बताइए एंटोनिम क्या होगा, ब्रेव का एंटोनिम। तो ब्रेव का एंटोनिम क्या होगा, ब्रेव का एंटोनिम मतलब उल्टा, तो कवार्डली होगा, डरपोक। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, उसका उल्टा। आगे बढ़ते हैं। एस्कार्स का मतलब बताइए, एस्कार्स का मतलब बताइए, एस्कार्स का उल्टा बताइए। ठीक है, एस्कार्स का एंटोनिम बताइए। तो एस्कार्स का एंटोनिम क्या होगा, जैसे रेयर का मतलब दुर्लभ होता है, लिमिट का मतलब कम होता है, ठीक है, लिमिटेड होता है, स्मॉल का मतलब कम होता है। प्लेंटी होगा इसका एंटोनिम, प्लेंटी होगा।
ठीक है, स्कार मतलब कम और प्लेंटी मतलब ज़्यादा। आगे बोलिए, एक्सेप्ट का एंटोनिम बताइए, एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या होगा? तो एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, इसका बोलिए रिजेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग इसका आंसर करिए। ठीक है, इसका बताइए, देखिए आपके सामने है यहाँ, दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए बताइए इसका आंसर, दिख रहा? देखिए इसका बताइए आंसर क्या होगा आपके सामने। सिनोनिम आ गया, सिनोनिम का मतलब क्या है? सेम नाम, पर्यायवाची। रैपिड का मतलब क्या होता है? रैपिड मतलब बताइए, रैपिड का मतलब बताइए, रैपिड मतलब क्या होता है? इसका उल्टा बताइए, रैपिड मतलब, सॉरी पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची बताइए, रैपिड मतलब क्या होगा? रैपिड मतलब बढ़ना। ठीक है, रैपिड मतलब बढ़ना होता है। ठीक है, फैलना होता है, तो फास्ट का मतलब भी वही होता है, सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्ट का बताइए सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सेम नाम, पर्यायवाची नाम। ऑनेस्ट का बताइए, तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो बताइए सेम क्या होगा? ट्रूथफुल, यानी कि विश्वासी भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टीनी मतलब बताइए, टीनी का सिनोनिम बताइए। टीनी का मतलब क्या होता है? सिनोनिम बताइए। टीनी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, असिस्ट का मतलब बताइए। असिस्ट का मतलब बताइए, असिस्ट का सिनोनिम, असिस्ट का मतलब होता है सहयोग करना। तो बताइए सहयोग करना का क्या होगा? हेल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पे क्या। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, बताइए यहाँ पे, इसका बताइए सिनोनिम। इधर गया। हम्म, ये वेल्दी का बताइए सिनोनिम क्या होगा? वेल्दी मतलब होता है अमीर लोग, तो बताइए सिनोनिम क्या होगा? रिच। अभी अब आप लोग को बताते हैं यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि ओ डब्ल्यू एस से क्वेश्चन देखिए। ओ डब्ल्यू एस का मतलब होता है अनेक शब्द के बदले एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द दिया हुआ रहेगा, उसका एक शब्द बताना। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, बताइए क्या होगा, पहले पढ़ देते हैं। ए पर्सन हु राइट्स पोएम इज कॉल्ड एस। वह आदमी जो कविता लिखता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, वह आदमी जो कविता लिखता है उसको क्या कहते हैं? जरा बताइए, आंसर बताइए इसका। वह आदमी जो पोएम लिखता है उसको क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, नॉवेलिस्ट कहते हैं, पोइट कहते हैं, एडिटर कहते हैं, या एक्टर कहते हैं? ये बहुत बढ़िया, इसको पोइट कहते हैं। जो पोएम लिखता है उसको पोइट कहते हैं, जो नॉवेल लिखता है उसको नॉवेलिस्ट कहते हैं, जो एडिट करता है उसको एडिटर कहते हैं, जो एक्ट करता है उसको एक्टर कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला आपके सामने है यहाँ पे, इसका जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, इसका आंसर करिए फास्ट। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है कि वन हु कैन नॉट रीड और राइट इज कॉल्ड। वह जो कभी ना कोई कुछ पढ़ा हो ना कोई लिखा हो, यानी पढ़ा लिखा हो ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो भाई स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है, तो स्कॉलर तो कह नहीं सकते, ग्रेजुएट भी तो कह नहीं सकते, पढ़वे नहीं किया नहीं लिखवे किया तो उसको क्या कह सकते हैं? लेक्चरर भी नहीं बोल सकते, तो उसको इलिटरेट बोल सकते हैं, अनपढ़ बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं। अरे ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट इज कॉल्ड। वह प्लेस जहाँ पे किताब रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सारी किताब रखा जाता है उसको क्या कहते हैं बोलिए? तो उसको बोलते हैं म्यूजियम बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं, लेबोरेटरी बोलते हैं, या लाइब्रेरी बोलते हैं? तो लाइब्रेरी बोलते हैं, जहाँ पे बुक्स वगैरह सब रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु फाइल्स, ए पर्सन हु फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड एस। वह जो जहाज उड़ाता है उसे क्या कहते हैं? जहाज उड़ाने वाले पर्सन क्या कहलाते हैं? तो पायलट, मतलब कैप्टन तो होगा नहीं, ड्राइवर होगा नहीं, सेलर नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे जानिए। ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड डैश। मतलब क्या? वह भाषण जो बिना तैयारी करके दिया, ऐसे आया भाषण देना शुरू कर दिया, उसे क्या कहते हैं? बिना तैयारी के भाषण देने वाले को क्या कहते हैं? तो बताइए, बिना तैयारी के भाषण देने वाले को क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर कहते हैं, यानी कोई तैयारी नहीं है भाषण दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, है और है, देख लेते हैं। देखिए दो क्वेश्चन है इसमें, फास्ट करिए आप लोग। ठीक है, चलिए आपके सामने दो क्वेश्चन है। एक मिनट, इसको रीरेज कर लेता हूँ। बताइए आपके सामने एक क्वेश्चन है और है, ध्यान सुनिए। द मीटिंग वाज पुट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। हाँ, आपके सामने अब फ्रेजल वर्ब आ गया, चलिए बहुत बढ़िया।
OWS खत्म हो गया, फ्रेजल वर्ब आ गया। फ्रेजल वर्ब समझा दिया कैसे होता है फ्रेजल वर्ब। तो देखिए यहाँ पे फ्रेजल वर्ब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो पुट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्थगित कर देना, उसको हम लोग पुट ऑफ बोलते हैं। यानी कि क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना, बोलते हैं ना एग्जाम पोस्टपोन हो गया, स्थगित हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुट पुट ऑफ बोलते हैं। देखिए नेवर नेवर गिव अप योर ड्रीम्स। गिव अप का मतलब बताइए क्या होगा। तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, क्वाइट कर देना। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने है, इसको बड़ा कर लेते हैं आप लोग के लिए ताकि दिखाई दे। बताइए क्या होगा। 1 मिनट। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर देखिए, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या है बताइए। ये भी आपका क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देख रेख करना। तो बताइए देख रेख करना यानी कि टेक केयर, टेक केयर ऑफ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्या है, द ट्रूथ फाइनली कैम आउट। तो बताइए कैम आउट का मतलब क्या होता है। कैम आउट का मीनिंग पूछ रहा है। तो कैम आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रकाशित करना, फैला देना, मतलब बाहर निकालना। तो कैम आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, रिवील करना। ठीक है, जैसे कहो ना किसी का रिजल्ट बाहर निकलता है, प्रकाशित होता है, उसको हम लोग कैम आउट बोलते हैं। ठीक है, रिवील करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वी रैन इनटू आवर टीचर एट द मार्केट। तो रैन इनटू का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा वी रैन इनटू आवर टीचर एट द मार्केट। हम जा रहे थे और अचानक से क्या मिल गए, टीचर मिल गए। तो रैन इनटू का मतलब क्या हो गया, मेट बाय चांस, संयोग से टीचर मिल गए। ठीक है, तो रैन आउट का मतलब क्या होता है, रैन इनटू का मतलब क्या होता है, अचानक से मिल जाना। तो ये रहा आपका फ्रेजल वर्ब। अब हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज का मतलब क्या होता है आपको बता दिया है। इडियम्स और फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा। ठीक है, जैसा कि आपको बता दिया है। अब देखिए आपके सामने है कुछ मुहावरे से क्वेश्चन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है। देखिए जल्दी से इसका आंसर करिएगा। बताइए आपके सामने है, ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब कोई भी काम आसान लगेगा ना, बोलते हैं ये तो हलवा है, ऐसा बोलते हैं ना, ये तो हलवा है, बच्चा वाला काम है। ठीक है, इसमें कौन भीड़ लगेगा, तो ये पीस ऑफ केक बोलते हैं। जब कोई भी काम आपको आसान लगे तो उसको पीस ऑफ क्या बोलते हैं, केक बोलते हैं। तो बताइए वेरी डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा। वेरी महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा, नहीं। वेरी टेस्ट, वेरी इजी, बहुत आसान लगेगा तो उसको हम लोग ए पीस ऑफ केक क्या बोलते हैं, केक बोलते हैं। पता है हिट द नेल ऑन द हेड। कभी कभी देखिएगा कि अपने नाखून से बाल को खुजाने लगता है। इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब क्या, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब आपके मन में कुछ है सच्चाई, लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा आपके हिसाब से, तो माथा नोचने लगता है। तो बताए उसको बोलता है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब से एग्जैक्टली राइट थिंग्स, यानी कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, राइट थिंग्स कहना चाह रहे हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, कुछ कह रहा है इसीलिए नाखून से नोच लेता है। इसका मतलब ये हुआ वंस इन ए ब्लू मून। ब्लू मीन्स का मतलब क्या हुआ, ये आप कह रहे वंस इन ए ब्लू मून। भाई मून तो ब्लू थोड़े ना होता है, कभी कभी दिखता है आपको ब्लू मून, कभी कभी एक आध दिख जाएगा। ब्लू मून तो एक्चुअली होता नहीं, तो इसका मतलब ये बहुत ही दुर्लभ है, मिलेगा नहीं। ब्लू मून तो मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो आपने देख लिया यहाँ पे। और देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसमें नहीं है। ठीक है, लास्ट देखते हैं। देखिए आपके सामने है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट बड़ा कर देते हैं। 1 मिनट 1 मिनट, सब दिख रहा होगा। अब लगता है बड़ा हो गया, हो गया बड़ा। देखिए ब्रेक द आइस, इसका मतलब बताइए, ब्रेक द आइस का मतलब बताइए। ब्रेक द आइस का मतलब क्या हुआ, ये भी आपका एडियम्स, क्या कहते हैं, एडियम्स एंड फ्रेज है। ब्रेक द आइस का मतलब क्या हुआ, ब्रेक द आइस का मतलब क्या, यानी कि आप जो है मुंह फुला के बैठे थे, मुंह फुला के बैठे थे, अचानक से आपने क्या कर दिया, चुप्पी तोड़ दिया, बतियाना शुरू कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस, यानी स्टार्ट ए फ्रेंडली कन्वर्सेशन। ठीक है, मुंह फुला के बैठे थे, एक के बार बात शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात में जो आप तेल जला जला के जो देखिएगा, लालटेन जला जला के रात भर जो लोग जगे रहते हैं, वो कौन सी करता है, तो रात भर जो तेल जला के, लालटेन जला के, लाइट जला के जो रहता है, तो यहाँ पे लिखा है बर्न द मिडनाइट ऑयल, मध्य रात्रि तक जो है ऑयल खर्चा करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि आप वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसीलिए आपका लालटेन जल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
इस बार अगला बार से क्या करेंगे, इसमें स्पेलिंग का भी कुछ क्वेश्चन ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वोकेब से आता ही आता है, सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा था दुलरवा। सारे एग्जाम के लिए पूछता ही है, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं हम लोग, और आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले, ठीक है, नाम लेंगे आप लोग का, ठीक है, जो जो कमेंट्स करेंगे जिसका बढ़िया मार्क्स आएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, जय हिंद।